Good morning, student. In the previous lecture, I taught you chapter first from Hornbill, the portrait of a lady. Let us continue chapter from page number 4. So, student, in this chapter, जो नरेटर हैं खुशवंत सिंह, वो अपनी ग्रैंड मदर के बारे में बताते हैं और वो कहते हैं कि माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, कि जो मेरी ग्रैंड मदर थी और हम दोनों अच्छे फ्रेंड्स थे, अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. वो कहते हैं कि जो मेरे पेरेंट्स थे उन्होंने मुझे उनके पास छोड़ दिया और जब वे सिटी में रहने के लिए चले गए थे. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम वहाँ पे इकट्ठे एक साथ लगातार रहे. शी यूज्ड टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. तो जो मेरी दादी माँ थी वो मुझे मॉर्निंग के समय, मुझे वेक मीन्स जगाना, मुझे उठाया करती थी. एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, और मुझे स्कूल के लिए रेडी किया करती थी. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर्स इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. यहाँ क्या कह रहे हैं कि वो जो दादी माँ थी उनकी, खुशवंत सिंह की, she said her morning prayer, वो जो मॉर्निंग प्रेयर करती थी, in the hope, इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ, that in a monotonous क्या होता है, एक बहुत ही डल एंड बोरिंग सिंग सॉन्ग, एक मतलब ऐसी प्रेयर जो बहुत बोरिंग हो और बिल्कुल डल हो. वाइल सी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन, जो जब मुझे वो स्नान करवाती थी और मुझे ड्रेस पहनाती थी, उस टाइम वो एक अपनी मॉर्निंग जो प्रेयर थी वो गुनगुनाती थी, गाती थी. इन हॉप, इस हॉप में, इस उम्मीद में, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हेड, कि मैं इसको सुनूं और मैं इसको बाय हार्ट मीन्स जबाने इसको फिर जानूं और इसको याद करूं. आई लिसन्ड बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, लेकिन जो भी वो प्रेयर बोलती थी मॉर्निंग में, नहाते समय, मुझे नहलाते समय, मैं उसको सुनता था. क्यों? बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ से बहुत प्यार था. बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. बॉदर्ड मीन्स टू बी कंसर्न, लेकिन मैंने इसको याद करने के लिए कभी कोई बॉदरेशन नहीं ली. देन शी वुड फैच मी वुडन स्लेट. फैच मीन्स गेट या ब्रिंग. देन शी वुड फैच मी वुडन स्लेट. स्लेट क्या होती है? स्लेट a flat plate of जो है स्लेट, एक ये लकड़ी की बनी होती थी, या इसको हम स्टोन या पत्थर की भी कह सकते हैं. शी वुड फैच माई वुडन स्लेट, तो वो उनके लिए, वुडन मीन्स यहाँ लकड़ी यूज किया गया है, लकड़ी की स्लेट मेरी लाती थी. विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, जिसने उसको पहले से ही वॉश किया हुआ था. एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक. देखो स्टूडेंट, पहले क्या होता था कि पहले बच्चों को लिखने के लिए एक लकड़ी या पत्थर की जो स्लेट होती थी, जिसके लकड़ी वाली को हम क्या करते थे, पीले चौक से उसके ऊपर उसका एक लेप लगाते थे और जिससे बच्चे उस पर लिखने की अपनी प्रैक्टिस करते थे. तो वो मेरे लिए वही लकड़ी की स्लेट लाती थी जिसको उसने साफ किया होता था और उसके ऊपर पीली जो मिट्टी होती है उसका ऊपर उसने लेप या प्लास्टर किया होता था. ए टीनी अर्थन इंक पॉट होती है जिसमें वो इंक डालती थी. और अर्थन मीन्स होता है मेड ऑफ बेक्ड एंड फ्राइड क्ले, कि जो मिट्टी होती है जिसको उसको हम पकाते हैं तो जो एक पॉट बन जाता है, दैट इज कॉल्ड अर्थन इंक पॉट. और एक छोटी सी मिट्टी की शाही की जो पॉट थी, उस दवा थी, उसमें वो लाती थी. एंड रेड पेन, और एक रेड पेन साथ लाती थी. टाई दम इन ऑल अ बंडल, और उन सब चीज़ों को, स्लेट, इंक पॉट, रेड पेन, इन सब को एक बंडल में टाई बांध देती थी. एंड हैंड इट टू मी, और मुझे हैंड ओवर, मेरे हाथ में दे देती थी.
After a breakfast of a thick style chapati with a little butter and sugar spread on it. और ये सब काम होने के बाद हम ब्रेकफास्ट करते थे और ब्रेकफास्ट में क्या होता था, थिक, एक बहुत मोटी स्टाइल चपाती का मतलब होता है दैट इज नो लॉन्गर फ्रेश, जो थोड़ी जो बासी होती, जो ताज़ा नहीं होती थी, बासी चपाती विद लिटिल बटर, उसको थोड़ा सा बटर लगा होता था, एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उसके ऊपर चीनी बिखरी हुई होती थी, उस पर चीनी को स्प्रेड करके बटर लगा के वो एक मोटी बासी जो रोटी होती है उससे वो लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद करते थे. एंड वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद वो स्कूल चले जाते थे. शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, और वो शी कैरिड सेवरल स्टाइल चपातीज, वो अपने साथ जो चपाती थी बासी, कई बासी चपाती को भी अपने साथ ले जाती थी. किसके लिए? विद हर फॉर विलेज डॉग, गांव के डॉग के लिए, कुत्तों के लिए वो कई चपाती जो बासी होती थी उन्हें अपने साथ ले जाती थी. माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी, जो मेरी दादी माँ थी वो हमेशा मेरे साथ कहाँ गई? स्कूल, मेरे साथ स्कूल गई. क्यों? बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल, क्योंकि जो स्कूल था नरेटर का वो टेम्पल मंदिर से अटैच था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट्स एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो टेम्पल का जो प्रीस्ट होता था, पुजारी, टॉट अस, किसको? खुशवंत जी को. अल्फ़ाबेट मीन्स जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं या हिंदी होती है कि जो वर्ण होते हैं उन्हें सिखाता था. एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और साथ में अल्फ़ाबेट के साथ साथ वो उसको मॉर्निंग प्रेयर भी सिखाता था. वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज ऑन ईदर साइड ऑफ द वरांडास सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए chorus. While the children sat in the rows of the either side of the veranda. What is veranda? Veranda होता है courtyard, जो कमरे के आगे जो एक जो ओपन एरिया होता है, उसके ऊपर एक छत लगी हुई होती है, दैट इज कॉल्ड वरांडा. और बच्चे जो थे वो वरांडे के एक साइड में रोज लाइन में बैठे होते थे, सिंगिंग द अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट को जो बोल बोल के आवाज़ निकालते थे, सिंगिंग करते थे उनकी. और द प्रेयर इन कॉर्ड्स, और वे इकट्ठे मिलके, यानी कि कॉर्ड्स मीन्स ग्रुप में, समूह में उस प्रेयर को गाते रहते थे. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होता है? रिलीजियस बुक्स. और उस समय जब हम अल्फ़ाबेट गाते थे और ये जो है प्रेयर गाते थे, उस समय मेरी दादी माँ जो थी सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर, अंदर बैठ करके धार्मिक जो बुक्स होती हैं उनको पढ़ती थी. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश्ड, जब हम दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम दोनों यानी कि दादी माँ और नरेटर दोनों ही वापस घर के लिए आते थे. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, और जब वापस वो गांव के लिए आते थे तो उस समय जो गांव के जो डॉग्स होते थे, विलेज डॉग्स होते थे, वो उन्हें टेम्पल के दरवाजे पर मिलते थे. दे फॉलोड अस टू आवर होम, और वे घर तक उनका पीछा करते. दे हेयर डॉग्स, वे उनका घर तक पीछा करते थे. एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज देयर्स आवर होम ग्राउलिंग. ग्राउलिंग होता है गटरल साउंड होती है, जिसमें जो गले से जो आवाज़ निकालते हैं डॉग्स, इसको बोलते हैं गुर्राना. और वे दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्राउलिंग एंड फाइटिंग, वे गुर्राते हुए और फाइटिंग करते हुए हमारे साथ घर तक हमारा पीछा करते थे. किसके लिए? फॉर ईच अदर, आपस में झगड़ते थे, ग्राउलिंग करते थे. फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, उन चपातियों के लिए जो हम उन्हें फेंक देते थे. व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब मेरे पेरेंट्स, खुशवंत सिंह जी कहते हैं कि जब मेरे पेरेंट्स शहर में अच्छे से सेटल्ड हो गए,
दे सेंड फॉर अस, उन्होंने हमें किसके लिए, सिटी के लिए बुला लिया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन अवर फ्रेंडशिप, और जब वे सिटी में आए तो ये उनकी लाइफ में एक, उनकी फ्रेंडशिप में एक नया मोड़ आया उसमें, उस टाइम। दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन देयर फ्रेंडशिप। ऑल्दो वी शेयर द सेम रूम, यदि भी जब वो शहर में आके सेटल्ड हुए, कौन, ऑथर और उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो, तो उस टाइम भी वी शेयर द सेम रूम, वो एक ही रूम में रहते थे। आफ्टर कमिंग टू सिटी माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, तो सिटी में आने के बाद जो दादी माँ थी उनकी, वो नरेटर के साथ स्कूल नहीं जाती थी अब। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, क्योंकि उस समय सिटी में आने के बाद जो खुशवंत सिंह जी थे वो अपने मोटर बस में बैठ के इंग्लिश स्कूल में जाया करते थे। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और सिटी में आने के बाद स्ट्रीट में कोई भी कुत्ता नहीं था। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कॉर्टयार्ड टू अवर सिटी होम, और सिटी हाउस में आने के बाद जो दादी माँ थी वो अपने कॉर्टयार्ड में, घर के आंगन के अंदर ही स्पैरोज, चिड़िया को फीडिंग, खाना खिलाया करती थी। एज द ईयर्स रोल्ड, roll by means time passed, we saw less to each other, जैसे जैसे समय बीते चला गया, सालों बीते चले गए, we saw less to each other, हम एक दूसरे को बहुत कम देख पाते थे या मिल पाते थे। For some time she continued to wake me up and get me ready for school, कुछ समय तो उन्होंने मुझे मुझे जगाया भी और मुझे स्कूल के लिए रेडी भी किया। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me, जब मैं स्कूल से वापस आता था तो वो she would ask me, वो मुझसे पूछती थी what the teacher had taught me, कि अध्यापक ने आपको, कि मुझे क्या पढ़ाया। So now student, till here you will revise your chapter, read at home and find out difficult words. Tomorrow you will continue the chapter from page number 5. Now revise your chapter. Thank you.